प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से भी फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं से आड़ती खुश है तो कहीं कहीं पर नाखुश भी हैं। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडी में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो जिस तरीके से भी आपको बताया कि कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं की वजह से आर्थिक खुश भी है तो कहीं कहीं पर नाखुश भी हैं। और अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो किसानों को सुविधाएं आमतौर पर जिस तरीके से पहले भी दी जा रही थी, सरसों की खरीद से पहले, सरसों की खरीद जब शुरू हुई तो अभी गेहूं की खरीद शुरू हुई है 1 अप्रैल से, और किसानों को भी तमाम वो सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, चाहे वो गेट पास से लेकर और बाकी की जो अन्य भी सुविधाएं हैं वो सभी किसानों को दी जा रही हैं। लेकिन तमाम मंडियों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या वहां पर गेहूं का उठान शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, गेहूं की क्वालिटी कैसी है, आड़ती कितने खुश नजर आ रही हैं जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, या फिर किसानों को कितनी व्यवस्थाएं कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं अनेकों मंडियों का अगर हम जिक्र करें तो छुटपुट कहीं पर देखा जा रहा है कि किसान परेशान है, लेकिन आमतौर पर देखा जा रहा है मंडियों में सारी व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई हैं। ये 2 तस्वीरें फरीदाबाद और करनाल की, जहां पर आप देख पा रहे हैं फरीदाबाद में भी गेहूं जो है मंडियों में पहुंच रहा है, और करनाल की तस्वीरें जहां पर जो गेहूं की बोरियां हैं ये साफ तौर पर आप करनाल की मंडियों में भी देख पा रहे हैं। तो अगर गेहूं में नमी है तो उनको सुखाया भी जा रहा है, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि गेहूं में नमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, देखिए अगर चरखी दादरी का हम जिक्र करते हैं तो जो अनाज मंडियां है वहां पर गेहूं पहुंच रहा है, किसान गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, उठान वहां पर शुरू हुआ नहीं, तमाम जो मंडियां हैं किस तरीके से वहां पर ये प्रक्रिया चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल से सरकारी गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। उसके बाद से ही 1 सप्ताह बाद या 4 दिन बाद ही आवक शुरू हुई। नमी के कारण यह खरीद नहीं हो पाई थी। अब परसों शाम से खरीद शुरू की थी, लेकिन मात्र 5 से 7 हजार क्विंटल ही गेहूं खरीदा गया। लिफ्टिंग की तो दूर की बात है, खरीद में ही बहुत देरी हो रही है। जिसके कारण यहाँ जो अनाज मंडी है बिल्कुल फसल से अट गई है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जो मार्केट कमेटी और प्रशासन द्वारा जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। मैंने भी तस्वीरें वो यहाँ से भेजी थी कि आवारा पशु यहाँ अनाज में मुंह मार रहे हैं। शाम को सुबह अगर हम बात करें 3 बजे की, तो 3 बजे थोड़ी सी हल्की बारिश हुई थी, गिनमित रही कि तेज बारिश नहीं हुई, नहीं तो बहुत ज्यादा गेहूं यहाँ और सरसों यहाँ खराब होनी थी। हल्की बारिश में भी यहाँ तिरपाल की कोई व्यवस्था नहीं है, साइड सभी भरे हुए हैं, खुले में अनाज पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, खुले में अनाज पड़ा हुआ है, लेकिन गेहूं का उठान हो पा रहा है चरखी दादरी में, खासतौर पर बात करें मंडियों का तो? जी नहीं, चरखी दादरी से अगर उठान की बात करें गेहूं की तो बिल्कुल भी एक दाना भी उठान अभी तक नहीं हो पाया है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था के नाम पे तो केवल दावे किए जा रहे हैं कि हम जल्दी उठान करेंगे, जल्दी ही यहाँ से सभी किसानों को व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देख पा रही तस्वीरों में भी आपके पीछे भी अभी गेहूं की काफी मात्रा वहां पर देखी जा रही है। आड़तियों का जिक्र करें तो आड़ती अपनी व्यवस्थाओं से कितना खुश है, क्या उन्हें प्रॉपर सुविधाएं दी जा रही हैं मंडियों में? जी मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार ये जो जहाँ गेहूं की ढेरी लगी हुई है उनको दिखाए कि कितना गेहूं की ढेरियां लगी हुई है, मशीनों से इकट्ठा किया जा रहा है। और अगर व्यवस्थाओं की किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक उनके खाते में रुपया कैसे आएगा। इतनी देरी अगर लिफ्टिंग में होती है तो किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का भी यही कहना है कि अगर पैसे नहीं आएंगे तो जो साल भर की उनकी कमाई है, जो उन्होंने कुछ करना है, उसके बाद जैसे शादी है, बच्चों की फीस है, ये सब जुगाड़ एक साल भर में करना पड़ता है। अगर देरी से पैसे मिलेंगे तो वो कैसे ये सब खर्च वहन कर पाएंगे। यही बात किसानों ने कही है, वो उनकी परेशानी बनी हुई है। जी लेकिन सुरेंद्र, अब वजह क्या है? जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में गेहूं देखा जा रहा है, क्या कुछ वजह है जो उठान नहीं हो पा रहा? क्या बात हो पाई है किसानों की इस चीज को लेकर कि क्यों उठान नहीं हो रहा? मार्केट कमेटी और एफेड के मैनेजर से बात हुई थी। आड़तियों में भी रोष है कि जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ पे गाड़ियां बहुत कम है, जिसका सीधा सीधा कारण लिफ्टिंग पे पड़ रहा है। इसका असर लिफ्टिंग पे यही है कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, गाड़ियां कम है,
फसल ज्यादा है, जिसके कारण आपस में खींचतान बनी हुई है। कल भी बैठक हुई थी आड़ती और फेड के मैनेजर की, उसमें भी तू तड़ाक तक बात पहुंच गई थी। उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि फेड के जो अधिकारी हैं वो ट्रांसपोर्टरों से मिली भगत करके कुछ आड़तियों से पैसे लेकर गाड़ियां भेज रहे हैं, बाकियों की यहाँ पे फसल पड़ी हुई है। जी, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स की कमी यहाँ पर दिख रही है, इस वजह से उठान नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ी वजह देखी जा रही है सुरेंद्र। जी बिल्कुल, यहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी है। जहाँ यहाँ कम से कम 45 से 50 गाड़ियां होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 10 से 12 ही गाड़ियां हैं, वो भी देरी से चलती है। वहाँ जाके जो गोदाम पे खाली की जाती हैं गाड़ियां, वहाँ भी मजदूर कम है, जिसके कारण वहाँ से अनाज को उतारा नहीं जा पा रहा है, वहाँ भी जाम लगा रहता है। ये सब कारण मिला के यही हो रहा है कि लिफ्टिंग का नहीं होने का कारण, मेन कारण तो यही है। जी, तो बिल्कुल देखिए, आप बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। किसान क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर कि अगर गेहूं पहुंच रहा है मंडियों में, और तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं जिस मंडी में आप मौजूद है वहां पर काफी मात्रा में गेहूं है, तो अगर उठान नहीं होगा तो किसानों के पास जो बाकी का गेहूं मंडियों में कैसे आएगा, तो इससे नुकसान भी हो सकता है किसानों को। किसान क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, किसान कह रहे हैं कि मार्केट कमेटी के अधिकारियों को, जो खरीद एजेंसी है उसको, आड़तियों को, सभी को मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लिफ्टिंग समय पे हो, समय पे उनके खाते में रुपए आए। लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं हो रही, इसलिए किसान चिंतित है। किसानों का कहना है कि सरकार निर्देश दे सभी अधिकारियों को कि समय पे कार्य हो ताकि हमें परेशानी ना हो। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जो प्रशासन के तमाम दावे हैं वो कहीं ना कहीं फिर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर चरखी दादरी का जिक्र करें तो, क्योंकि जिस तरीके से गेहूं मंडियों में पहुंच रही है, पहले एक ये भी बड़ा सवाल बना हुआ था कि गेहूं मंडियों में ही नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि कटाई नहीं हुई है। लेकिन अभी आप साफ तौर पर जो देख पा रहे हैं, आपके यहाँ पर भी अगर मंडी में आप मौजूद है वहां पर भी गेहूं अधिक मात्रा में है, तो उठान नहीं हो रहा। अगर उठान नहीं होगा तो आगे जो सरकारी खरीद है वो कैसे हो पाएगी? तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, कैसे इस समस्या का समाधान होगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम अब के वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष से अब के बार, तो यहाँ किसानों को बम्पर पैदावार हुई है। पिछले वर्षों से, कुछ वर्षों से यहाँ कुछ कम थी तो पैदावार, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा पैदावार हुई है और किसान खुश था कि अब की बार पैदावार हुई है तो उन्हें ज्यादा कमाई होगी, जिससे उनका खर्च वहन अच्छी तरह चलेगा। इसके समाधान एक ही हो सकता है कि अधिकारी ट्रांसपोर्टर को आदेश दें कि अधिक से अधिक गाड़ियां यहाँ लगाई जाए और जल्द से जल्द उठान कार्य किया जाए। जी, तो क्या प्रशासन, जो ट्रांसपोर्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी भी मनमानी यहाँ पर देखी जा रही है, तो क्या उनको लेकर प्रशासन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो किस तरीके से उठान किया जाएगा, और फिर यही एक समस्या बनी रहेगी। क्या उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई अभी तक? जी, आड़तियों और किसान और अधिकारियों ने मिलकर बैठक भी की थी। ट्रांसपोर्टर को भी बुलाया गया था। ट्रांसपोर्टर ने आश्वासन दिया था कि मैं 1-2 दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा जो वाहन है वो लेके आऊंगा और जो ये उठान की प्रक्रिया बहुत तेज गति से होगी। लेकिन अभी तक तो अभी यहाँ कुछ नजर आ नहीं रहा है। अभी अधिकारियों से बात की तो अधिकारी बोले कि हमने आदेश दिया हुआ है, आज शाम तक लगभग 42 गाड़ियां और आ जाएंगी ताकि यहाँ से उठान की प्रक्रिया। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे सुरेंद्र, 42 गाड़ियां अगर आती हैं तो आनी चाहिए और जो उठान है वो शुरू होना चाहिए ताकि किसानों को भी इसका फायदा हो सके। बेहद शुक्रिया सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि मंडियों में गेहूं पहुंच रहा है और किसानों को सुविधाएं सारी मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि चरखी दादरी में उठान नहीं हो पा रहा गेहूं का, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है कि कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में वहां पर गेहूं है, लेकिन अगर गेहूं का उठान नहीं होगा तो जो बाकी का गेहूं है मंडियों तक कैसे पहुंचेगा और यहाँ कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होगा। तो प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है। अगर प्रशासन ने दावे किए हैं कि सारी सुविधाएं और मिलेंगी किसानों को, आड़तियों को, तो जो भी कमी आ रही है उसको दूर करना बेहद जरूरी है। तो गेहूं खरीद व्यवस्थाओं की जायजा लेते हुए हम नजर